All the information provided in this video are for educational purpose and not intended to provide any trading advice. We are not SEBI registered. Trading or investing in stock market may be risky, so consult your trading advisor before making any trading decision. हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी ऑप्शंस के बारे में। तो आज का सिनारियो कैसा New रहा period. 26,100 पुट का, हमें कितने बाय सेल सिग्नल मिले हैं और कहाँ कहाँ पे हमें परफेक्ट एंट्री मिली है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज का पूरा सिनारियो मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको पता चले कि दिन भर में आज के दिन में कितने कॉल जनरेट हुए हैं, कितने टारगेट अचीव हुए हैं। Hello, शुरुआत होती है it's हमारी buy यहाँ call. से 21 नवंबर। आज हमें बाय सिग्नल मिला था 90 रुपीज़ 10 पैसा पे। तो आपको ये जो एरो दिखाई दे रहा है, ये ग्रीन कलर का एरो इंडिकेट कर रहा है, ये बाय करने के लिए हमें बताया गया था। तो जब भी हमें ये बाय करने के लिए बताया जाता है, साथ ही साथ हमें ये भी बताया जाता है कि इसका ट्रेंड पॉजिटिव है या नेगेटिव है। क्योंकि अगर आप ये चेक करें कि अगर बाय कॉल जनरेट हुआ है तो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या होता है कि एंट्री कब लेना है। और अगर हमें पता चल गया कि एंट्री हमें कैंडल क्लोजिंग के वक्त लेना है, तो फिर आता है कि श्योरिटी पॉइंट। जैसे कि आपको मैं बता दूं कि जैसे ही फर्स्ट कैंडल क्लोज होता है, नेक्स्ट कैंडल पे हम एंट्री करते हैं। एंट्री से पहले हम कुछ पैरामीटर्स है वो चेक करते हैं, बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट ऑफ ऑल अगर कोई एरो बन रहा है तो वो कैंडल कब क्लोज होने वाली है वो इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको पता चलता है क्योंकि हमें पता है कि ये 5 मिनट का कैंडल है, ये 5 मिनट बाद बनने वाला है। लेकिन एडवांटेज क्या है यहाँ पे कि आपको पता चल रहा है कितने सेकंड बाकी है अभी ये कैंडल को क्लोज होने में। तो ऊपर की तरफ आपको लिख के आता है कि 200 सेकंड बाकी है, मतलब अभी मुझे वेट करना चाहिए। अभी मुझे ये जो स्ट्राइक प्राइस है ये मुझे मेरे टर्मिनल में ऐड कर देना चाहिए ताकि मैं जैसे ही मुझे यहाँ पे समझ में आए कि 5 सेकेंड 10 सेकेंड बाकी है तो मैं रेडी हो जाऊँ ट्रेड करने के लिए। तो देखिए आप यहाँ पे आपको क्या क्या पैरामीटर चेक करने हैं। आपको चेक करना है सबसे पहले दो लाइन का कलर ग्रीन होना चाहिए बाय करते वक्त। तो ये दोनों लाइन का कलर यहाँ पे ग्रीन था। नीचे जो रिबन बार है आपको दिखाई दे रहा है, ये वॉल्यूम होता है। अगर ग्रीन मतलब नंबर ऑफ बायर, रेड मतलब सेलर और ग्रे मतलब न्यूट्रल। तो अगर आपने देखा कि यहाँ पे ग्रीन कलर का रिबन बार है तो दैट मीन्स कि यहाँ पे बायर्स वॉल्यूम है, तो आप बाय कर सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रेन लाइन का कलर ग्रीन होना चाहिए। मेक श्योर वॉल्यूम बार होना चाहिए, बायर परसेंटेज 50-55 अब होनी चाहिए। और जो वाइट कलर का लाइन है ना, मेक श्योर कीजिए कि वाइट लाइन हमेशा एरो के नीचे हो, ना कि एरो के ऊपर। क्योंकि जब जब ये एरो के ऊपर होता है वो कॉल वैलिड नहीं होता है खरीदने के लिए। तो ये अगर तीनों पैरामीटर आपके फेवर में है तो आप फर्स्ट टारगेट प्रेफर कीजिए। फर्स्ट टारगेट अगर आपका हो जाए तो आपको वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए। अगर आप वेट करना चाहते हैं कि मैं वेट कर सकता हूँ सेकेंड टारगेट तक या थर्ड टारगेट तक, कर सकते हैं आप। आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। और अगर आप स्टॉप लॉस मेंटेन कर रहे हैं उस बीच में अगर आपको नज़र आ रहा है कि कैंडल का कलर ग्रीन से वाइट होने लगे तो दैट मीन्स कि चांसेस नीचे आने के है। तो आइदर आप यहाँ पे एग्जिट हो जाइए, प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए, या फिर आप सीधा सीधा अपना स्टॉप लॉस बना के चलिए। जब तक है तब तक बने रहिए, क्योंकि आगे चल के इसने नीचे की तरफ इंडिकेशन दिया था, नीचे जा रहा था। तो ये यहाँ से इंडिकेट कर रहा था कि मार्केट अभी नीचे जा रहा है। ठीक है, टोटली नीचे जा रहा था। तो आप यहाँ पे अपना जो कॉल चल रहा था ऑलरेडी, उसे आप कॉल साइड भी जा सकते थे। लेकिन अगर आप नहीं जाना चाहते, आपने ऑलरेडी प्रॉफिट बुकिंग कर लिया है, देन वेट एंड वॉच कीजिए। क्योंकि एक और कॉल जनरेट हुआ था हमें लगभग 81 रुपीज़ 80 पैसा पे। तो ये हमें मिला है यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 1 बजे, 1 सवा 1 बजे। तो ये परफेक्टली यहाँ पे सारे पैरामीटर मैच कर रहा था। इसने ट्रेन, वॉल्यूम, परसेंटेज ऑफ बायर सब कुछ मैच करवा दिया। फर्स्ट टारगेट हमारा होता ही होता है, तो फर्स्ट टारगेट पे आपको अपना प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए। और आगे चल के इसने एग्जिट दिया है, एग्जिट के बाद दोबारा नीचे आया Hello, है। फिर it's एक और कॉल buy जनरेट call. हुआ जो कि हुआ है 98.70 पैसा पे। ये भी हमारा परफेक्ट कॉल था क्योंकि ट्रेंड, वॉल्यूम, परसेंटेज ऑफ बायर्स और वाइट लाइन देखिए सब कुछ मैच हो रहा है। तो ये दो टारगेट ऑलमोस्ट करने वाला था, बट इसने हाई लगाया है 121.15 पैसे का। ओके, तो ये हमारा जो स्ट्रैटेजी है, ये हमारा स्ट्रैटेजी ऑप्शन एक स्ट्रैटेजी है
जिसने हमें आज 3 कॉल प्रोवाइड किए हैं और तीनों कॉल हमारे टारगेट अचीव किए हैं। जहाँ पे कंडीशन मैच होगी वहाँ पे आपको बाय करना है, जहाँ पे कंडीशन मैच नहीं हो रही वहाँ पे बाय नहीं करना है। इन शॉर्ट फेक कॉल आपको अवॉइड करने हैं। तो ऐसे आपको दिन भर में 2 से 3 सिग्नल्स मिलते रहेंगे, आपको कंफर्म सिग्नल्स पे काम करना है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि मेरे पास यहाँ पे सारे एडवांस टूल्स है, एडवांस स्ट्रैटेजीज है। ये तो मैंने आपको एक स्ट्रैटेजी बताई है, इसके अलावा और भी स्ट्रैटेजीज मेरे पास अवेलेबल है। अगर इसका आप लाइव डेमो देखना चाहते हो, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए और ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहिएगा मेरे YouTube चैनल STS सिस्टम पे। धन्यवाद।